हेलो बच्चों, नमस्कार। जो बच्चे क्लास 11th की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान में आपको अर्थशास्त्र से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से आज हमने उस चैप्टर का नाम लिया है विकास यानी डेवलपमेंट। वहां से मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगा। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम कराने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है पूरे राष्ट्र की जो आय है, चाहे वो पूरे देश की हो और प्लस जो विदेशी मुद्रा है उन सबको जोड़ करके अगर हम जनसंख्या से भाग करते हैं तो हमारी निकलती है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ से आंसर गा वाला हो जाएगा, यानी सी, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो यहाँ आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूएनडीपी, इसे आप याद रखिएगा। यूएनडीपी जो है ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। ये पूरे विश्व के देशों की यूएनडीपी रिपोर्ट निकालता है और इससे वहाँ के रहन सहन और सारा स्तर का पता चल जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा था? तो ये था श्रीलंका का। ये हर साल घटता बढ़ता रहता है। अगला है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये है हरियाणा की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो यहाँ पर म्यांमार यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार की देखेंगे तो म्यांमार की ये ज़्यादा बेटर है। ये आपको 2022 यानी 21 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया गया है। किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? यानी स्वास्थ्य एवं शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता, उपरोक्त में से सभी। तो विकास में ये सारी चीजें आती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो विकसित देश बताना, विकासशील नहीं। तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो विकसित देश यानी डेवलपमेंट कंट्री है। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये स्थान प्राप्त हुआ था 130। अगर आप 2022 देखें, अभी 23 की जारी नहीं हुई है, तो उसमें भारत को स्थान मिला है 132, यानी और भी ये ज्यादा स्थिति खराब हुई है। तो जो मानव विकास की जो स्थिति होती है वो जिसका मान सबसे कम आता है वो सबसे अच्छी है, और इस लिहाज से पूरे वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे रखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मानव विकास में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अच्छी स्थिति, वो है स्विट्जरलैंड। आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर? तो है श्रीलंका। हालांकि हर साल बदलती रहती है, इधर से उधर होता रहता है। अगला है, सामान्यता किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता? प्रति व्यक्ति, बिल्कुल सही, प्रति व्यक्ति तो होता ही है। और औसत साक्षरता स्तर ये भी है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी है। तो उपरोक्त यहाँ पर हो जाएगा सभी। विकास का मतलब यही नहीं है कि केवल प्रति व्यक्ति आय ही अधिक हो। यदि आप उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, साक्षरता नहीं है, तो वो विकास किसी भी जो है काम का नहीं है। कुल मिला के आज के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। कल मैं आपको फिर मिलूंगा एक दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा।